हेलो प्यारे बच्चों। तो आ गया हूँ मैं नंबर सिस्टम की नंबर लाइन का क्लास नंबर 2 लेकर आपके सामने। तो चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारेंगे, है ना। तो बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था। आपने पढ़ा था कि 0.5 को नंबर सिस्टम पे आप नंबर लाइन में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 10.7 को किस प्रकार से कर सकते हो, है ना। 22/7 को किस प्रकार से कर सकते हो, है ना। और इसी प्रकार से आप अगर 5/3 हो तो इसको नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपने करके देखा होगा, है ना। नहीं करके देखा होगा तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक सी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बट जो मेन चीज है ना, जो मेन चीज है वो नंबर लाइन पे, है ना, √2 को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। या √2.2 हो तो उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 हो, यानी कि अगर √2 हो तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 हो तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। √5 हो तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। √4 हो तो इसको, √6 हो तो इसको, है ना। तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, है ना, कि किसको किसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे √2 की। अब इसको नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन बना लो। ये रही आपकी नंबर लाइन, इधर होती है, ये एरो का निशान ये दर्शाता है कि ये एंड नहीं है इसका कोई, माइनस से इन्फिनिटी की तरफ जाती है। इधर भी एरो, ये क्या दिखाता है, प्लस इन्फिनिटी, है ना। मतलब ये अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है ना। बीच में एक कोई आपका मिड पॉइंट हो गया 0, ठीक है। और बराबर बराबर यूनिट में आपको इसको बांट लेना है ना, ठीक है। बराबर बराबर यूनिट, इधर चलोगे तो +1 +2 +3 +4 +5, है ना। इधर चलोगे तो -1 -2 -3 -4, है ना, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले तो हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि √2 को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हमको एक यूनिट का पता है कि भाई देखो ये दूरी होगी 1 यूनिट, 2 यूनिट का पता है कि भाई देखो यहां से लेके यहां तक 2 यूनिट हो गई, 3 भी आपको पता है कि 3 ये होगी। लेकिन क्या √2 की लंबाई आपको पता है क्या, है ना। √2 यूनिट की जो लंबाई है वो आपको पता है क्या। तो आपको नहीं पता है। अगर हमको एग्जैक्ट पता होता कि हाँ भाई √2 की लंबाई इतनी होती है तो यहाँ पे हम √2 को रिप्रेजेंट कर देते। पर ये चीज हमें पता नहीं है ना कि √2 की लंबाई है क्या, है ना। तो सवाल ये है कि हमें √2 की लंबाई पता कैसे चलेगी। अगर हमें एक बार √2 की लंबाई पता चल गई तो हम इस नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। और जवाब आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, जवाब आपको नंबर लाइन पे ही मिलेगा, है ना। और नंबर लाइन पे किस प्रकार मिलेगा अभी आप देखो मैं कुछ नहीं करता हूं, पहले इसको भूल जाओ। पहले आप सबसे पहले √2 की लंबाई निकालना सीख लो, है ना। क्या प्रोसीजर है उसका वो सीख लो। हमने एक पॉइंट ले लिया 1 यूनिट का, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 1 मीटर हो, चाहे वो 1 डेसीमीटर हो, चाहे वो 1 इंच हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन 1 यूनिट दर्शाता हो, है ना। 1 यूनिट, बात समझ में आई। अब इस 1 यूनिट पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का एंगल जिसको ना बनाना आता हो वो भाई सीख ले। देखो
आप अपना प्रकार लोगे, मीन्स कंपास, है ना। तो कंपास लोगे और कितनी भी लंबाई इसमें रख लो, कोई मायने नहीं रखता, है ना, कितनी भी लंबाई रख लो, उसकी नोक यहां पे रखोगे, है ना, और यूं करके ऐसे आप घुमा दोगे, है ना। यहां पे आप नोक रखोगे और यूं करके अर्क लगा दोगे, क्लियर। फिर नोक यहां पे रखोगे, है ना, और एक यहां पे लगाओगे, और यहां पे नोक रख के एक यहां पे लगाओगे और एक यहां पे लगाओगे, क्लियर, है ना। मतलब एक यहां पे आपने लगाया, एक यहां पे लगाया और एक यहां पे लगाया। देखो करना क्या है, यहां से रखा तो ये एक बड़ा सा अर्क लगाया, ठीक है यार, देखो मिट जा रहा है ना। यहां से आपने एक बड़ा अर्क लगाया, फिर कंपास को उठाया, यहां पे उसकी नोक रखी और एक यहां पे अर्क लगाया, और यहां पे रखा, एक यहां पे लगाया, यहां पे लगाया, ठीक है। फिर क्या करना है, अब नोक को यहां पे रखना है और यहां पे अर्क लगा देना है, कुछ इस तरह करके, ठीक है। और इस पॉइंट से मिलती हुई सीधी सी रेखा को खींच देनी है, और ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल, मींस ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो देखो भाई, अब एक यूनिट ये है तो एकदम सेम इसी के बराबर आप एक यूनिट यहां से और काट लोगे, जितना एक ये है उतना ही आपका ये भी होना चाहिए, क्लियर। तो आपने यहां से ऐसे नापा इसको, है ना, इससे ऐसे नाप लिया और यहां पे रख के ऐसे आपने अर्क लगा दिया, यहां पे आपका हो गया एक और यूनिट और। अब इसको लेके सीधे इस तरह से मिलाना है आपको, सीधे, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका क्या है, बेस है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस की लंबाई आपको चाहिए होती है ना, हाइपोटेनियस की लंबाई आपको चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, आप बेस का स्क्वायर करते हो प्लस आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हो, है ना, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये भाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा या फिर 7वीं में भी पढ़ा होगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमको किसी 90 डिग्री एंगल की, है ना, किसी राइट एंगल की अगर दो साइड पता है तो तीसरी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है, ये स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां आपको परपेंडिकुलर भी पता है कि भाई 1 यूनिट है, यहां आपको पता है कि बेस भी 1 यूनिट है, तो आपको हाइपोटेनियस की लंबाई चाहिए, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्योंकि बेस 1 है तो 1 ही होगा। परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, 1 1 हो जाएगा आपका 2, यानी कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, है ना। मतलब कि अगर इस तरह की संरचना हम बनाते हैं, है ना, इस तरह का अगर कोई फिगर हम ड्रॉ करते हैं, तो हमको ये जो हाइपोटेनियस है वो हमको √2 मिलेगा, और हमको √2 की लंबाई चाहिए भी, तो यहां से ऐसे करके फिर हम यहां से ऐसे आप इसको नाप लोगे, है ना। यहां से आप प्रकार रख के, प्रकार की नोक आप यहां रखेंगे और इसको ऐसे करके नाप लेंगे और यहां पे इंप्लीमेंट कर देंगे, तो कुछ यहां पे आपका हो जाएगा √2, क्लियर। अब भाई देखो, पेपर में ऐसे नहीं करेंगे, ये तो एक समझाने का तरीका था। अब पेपर में आपको यही चीज यहां पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, जो यहां मैंने अलग से चीज इंप्लीमेंट किया है, ये चीज आपको यहां पे इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, आओ चलो बताओ, आप बताओगे, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है पूरी तरह से, जहां तक मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है, और आप बताओगे कि यहां पे वो चीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि आपको 1 यूनिट का लेंथ लेना है, तो ये हो गया आपका 1 यूनिट हो गया, यहां से यहां तक 1 यूनिट। यहां पे आपको क्या खींचना है, एक परपेंडिकुलर खींचना है, कुछ ऐसे करके, है ना, ऐसे, और यहां से रखोगे तो यहां लग जाएगा, फिर यहां लग जाएगा, तो इसे रखोगे यहां लग जाएगा, ठीक है।
अब ये हो गई आपकी एक परपेंडिकुलर, है ना, अरे यार कुछ मान लेते परपेंडिकुलर, है ना। अब ये हो गया आपकी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक यूनिट ये था तो यही नाप के हमने एक यूनिट यहां काट लिया, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट ये भी है, एक यूनिट ये भी है, तो ही ये √2 देगा, नहीं तो फिर दूसरा कुछ दे सकता है। अब इसको क्या कर लो, मिला लो, ठीक है। अब अपना कंपास उठाओ, नोक यहां पे रखो और पेंसिल की नोक यहां पे रखो, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए, देखो भाई, ऐसे ऐसे करते हुए एक अर्क लगा लो, और जो ये लंबाई होगी ना आपकी, वो √2 की लंबाई होगी, ठीक है। तो √2 को हम नंबर लाइन पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, एक चीज तो मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया कि √2 को नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर आपको उतारना है तो आप उतार भी सकते हो, नहीं तो वीडियो को पॉज करिए, है ना, वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट बहुत अच्छी चीज होती है ना, आपको मेहनत से बचा देगी। लेकिन बच्चे एक बात समझ लो कि सक्सेस अगर पाना है ना, अगर सक्सेस पाना है तो आपको मेहनत से नहीं भागना है, ठीक है, मेहनत करते रहिए। अब हमने तो √2 को रिप्रेजेंट कर लिया, अब हम √3 को देखेंगे। √3 को देखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, है ना। ट्रिक देखो भाई, ट्रिक इसलिए है क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना, आप चीजों को समझ जाएं। वो ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा भी कि भाई ट्रिक किस प्रकार से ये यहां पे इंप्लीमेंट होगी, है ना, और किस प्रकार से ट्रिक वो सही है। चलो भाई, अगर हमको कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, क्योंकि हमको यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल से ही सब कुछ मिलेगा, बात आई समझ में, राइट एंगल ट्रायंगल से ही मुझे सब कुछ मिलेगा, तो हम यहां पे भी एक बार राइट एंगल ट्रायंगल पे रख के चीजों को देख लेते हैं कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रिक, वो सही है क्या। अगर वो सही है तो ही आप उसको ग्रहण करिए, तो ही आपको वो चीजें अच्छी भी लगेंगी, है ना। जब आप समझ जाओगे अच्छी तरह से तो ही आपको अच्छी लगेगी, नहीं तो फिर इसके बाद मैं बताता चला जाऊं, है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। चलो भाई, एक बात समझ लो, अगर आपका ये जो है परपेंडिकुलर अगर 1 है, अगर परपेंडिकुलर अगर 1 है, ठीक है, और यहां आपको √x लाना है, अगर परपेंडिकुलर 1 है और आपको हाइपोटेनियस अगर x लाना है, तो आपको ये बेस जो है वो √x - 1 रखना होगा, ठीक है, बात आ रही समझ में। अगर आपका परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस आपको √x लाना है, तो आपको बेस एक कम रखना पड़ेगा, अंडर में बेस एक कम रखना पड़ेगा। कैसे, इसको आप पाइथागोरस से समझ लो तो ही इंप्लीमेंट करना, नहीं तो इंप्लीमेंट मत करना, ठीक है। अब पाइथागोरस क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस x, √x का स्क्वायर, और √x का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ x होता है। क्लियर, क्लियर है ना भाई, इक्वल टू, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर करोगे तो इसको भी स्क्वायर में रखोगे तो रूट आपका खत्म हो जाएगा, तो x बचा और -1 बच जाएगा। क्लियर, और ये रहा आपका +1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह गया। अब ये इससे खत्म, मींस x बराबर x के आ गया, मतलब जो हमने रखा था, जो ये हमने संरचना बनाई है वो बिल्कुल सही है। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं बाबू कि अगर हमको ठीक है, अगर हमको यहां पे √3 चाहिए, अगर हमको हाइपोटेनियस √3 चाहिए, तो यहां पे एक कम होना चाहिए, मींस x से एक कम, मतलब 3 से एक कम, यहां पे 2 चाहिए, है ना। अगर आपको यहां 4 चाहिए, है ना, अगर आपको यहां रूट में 4 चाहिए,
तो आपको यहां √3 मिलना चाहिए, है ना। अगर आपको यहां 5 चाहिए, ठीक है, तो आपको यहां रूट में 4 मिलना ही चाहिए, मतलब कि एक कम आपको मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लिख भी सकते हो। ये है आपकी छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बात आ रही समझ में। अब ये चीज समझाने का मतलब क्या था वो आप नंबर लाइन पे इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं, है ना। देखते हैं कैसे। देखो देखो भाई, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। तो देखो भाई, आपको √2 की लंबाई आपको पता है कि कुछ यहां करके आई थी ना भाई। ये √2 की लंबाई है ना, यहां से यहां तक। बात समझ में आ रही है। यहां से यहां तक आपकी √2 की लंबाई है, ठीक है। और √2 की लंबाई है तो हमें क्या चाहिए, हमें यहां से अगर √3 की लंबाई चाहिए, हमें यहां से अगर √3 की लंबाई चाहिए, हाइपोटेनियस अगर हमको √3 चाहिए, तो यहां पे हमें 1 यूनिट का या 1 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का हमें यहां पे परपेंडिकुलर चाहिए, है ना। देखो भाई, वही चीज तो बनी बाबू। अरे ये √2 हो गया, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको 1 रखना पड़ेगा, तभी तो ये √3 मिलेगा, है ना। ये √2 है, ये बेस क्या है, √2 है, ठीक है। और यहां पे हम क्या लगाएंगे, ऐसे यहां पे प्रकार की नोक रखेंगे, एक गोला बनाएंगे, है ना। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे करेंगे और ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बनाने का तरीका, ठीक है ना। इसको आप ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, 1 यूनिट तक, ठीक है। फिर इसको यहां से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब ये √2 है, ये 1 है ना, ये 1 है आपका, तो ये लेंथ क्या हो गई, √3। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये √3 है कि नहीं, तो इसको निकाल लीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए अभी। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा मेरी बात पे कि ये √3 है, तो इसको आप निकाल लीजिए एक बार, है ना। कैसे, वो पाइथागोरस थ्योरम से। अगर इसको आप x मान लीजिए, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर तो 2 ही होगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना। क्या मिलेगा, 2 और 1 3 मिलेगा, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो रूट में आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3, है ना। अब भाई देखो, इसकी वैल्यू √3 आ गई और हमको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे आप यहां प्रकार की नोक रखिए, यहां पेंसिल की नोक, और ऐसे यहां पे लगा दीजिए कुछ इस तरह से, है ना, है ना। ऐसे आप करके ऐसे डॉटेड डॉटेड करके ऐसे आप लगा दोगे, और यहां पे आपका आ गया क्या, √3, है ना, 2 से थोड़ा सा पहले। बात समझ में आई, है ना। तो भाई ये सारी चीजें हैं, है ना। √2 आपको आ गया, √3 आपको आ गया, ठीक है ना। चलो एक √4 होता है ना, एक होता है √4। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी सीख लो, है ना भाई। अगर सारी चीजें सीख रहे हो तो 4 को भी सीख लो, है ना, ठीक है। ये 1 हो गया प्लस का, ये 2 हो गया प्लस का, है ना भाई। √4 को रिप्रेजेंट करना है भाई, देखो √4 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बात समझो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 भी तो लिख सकते हैं, है ना भाई, लिख सकते हैं ना। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4/16, है ना, सॉरी उल्टा हो गया, 16/4 √ का, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। या मतलब कुछ भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है यार, है ना। तो इसको आप 2 लिख सकते हो, और 2 ये रहा यहां पे, है ना। तो इस 2 को या तो 2 लिखो, है ना, या तो 2 रिप्रेजेंट करो, या तो इसको √4 रिप्रेजेंट करो, या तो इसको
16/4 रिप्रेजेंट करो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, है ना। ये बात समझ में आई, है ना। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा, है ना चीजों। तो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या चलते हैं, आगे हम √5 को मतलब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां भी तो हमको नहीं पता कि भाई √5 की लंबाई क्या होती है, ये भी तो हमको नहीं पता। तो अगर इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो यहां भी एक तरीका होता है। फिर वही चीजें क्या, है ना, है ना भाई। अगर हमको यहां पे √5 लाना है, परपेंडिकुलर बनाएंगे ना यहां पे फिर करके, तो ये हाइपोटेनियस ही तो होगा। तो अगर हमको हाइपोटेनियस मिलेगा तो फिर ऐसे करके हम अपना आर्क लगा लेंगे, है ना। तो हमें अगर यहां पे √5 चाहिए तो यहां पे √4 तो होना ही चाहिए, है ना। या तो √4 हो या तो फिर 2 हो, दो में से एक चीज हो सकती है ना। और यहां पे 1 मिलना ही चाहिए। अगर ये मिल गया तो हमको हाइपोटेनियस क्या मिल जाएगा, √5 मिलेगा, है ना। तो यहां पे आप 2 यूनिट लंबाई यहां से नाप लीजिए, ये होगी आपकी 2 यूनिट लंबाई। इस पे आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर खींचिए, है ना, जो आप खींच सकते हो बहुत अच्छी तरह से, मैंने बता दिया आपको खींचना कैसे खींचना है। एक परपेंडिकुलर खींचिए, कितने यूनिट का, सिर्फ 1 यूनिट का, और यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए और ऐसे आप प्रकार रखिए, है ना, कंपास रखिए और ऐसे करके आप अर्क लगा दीजिए, ऐसे करके धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये जो आपकी लंबाई हो गई, ये हो गई √5 की, ठीक है। तो ये चीज है भाई। ऐसे ही √6, √7, √8, है ना, जो भी चीज होंगी यार, मतलब आप करके खुद से देखना कि मतलब ये क्या ये सही है क्या, है ना। हाँ भाई चलो, ये चीज यहां पे होती है खत्म। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। एक बार टॉपिक तो खत्म होने दो, एक बार पूरा नंबर सिस्टम खत्म होने दो, है ना। क्वेश्चन करने के लिए बहुत है यार, क्वेश्चन कम नहीं है। क्वेश्चन करने के लिए इतने सारे हैं कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन हैं। और एक बात समझ लो यार कि जितनी एक्सरसाइज, है ना, उतना ही आपके जो अंदर जो चीजें मैं डाल रहा हूं, जो मैं आपके दिमाग में ये चीजें बैठाना चाहता हूं, जितना एग्जाम्पल आप करोगे, जितना एक्सरसाइज करोगे, ये चीजें उतनी पुख्ता होती चली जाएंगी, है ना। तो भाई ये चीज तो खत्म होगी, है ना। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, मुझे पता है ना। √5 भी कर सकते हो, √3 भी कर सकते हो, ये वगैरह कुछ भी सब कुछ कर सकते हो। अब एक बात समझ लो कि अगर इस तरह की चीज हो, 2.2 लिख नहीं रहा यार, √2.2, अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना। या फिर अगर हमको √5.2 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर अगर हमको √9.4 को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें, है ना। तो आज ये सारी चीजें हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि किस तरह की चीजें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकती हैं और किस तरह की चीजें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकती हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और वीडियो को पूरा देखिए, है ना। ये आधे अधूरे से सिर्फ आपको आधा अधूरा ज्ञान ही मिलेगा, पूरा ज्ञान कतई नहीं मिल सकता आपको, है ना। अगर ज्ञान आपको पूरा चाहिए, है ना, इफ यू वांट कंप्लीट नॉलेज सो यू हैव टू वॉच माय कंप्लीट वीडियो, है ना। एंड फॉर माय encouragement यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। तो जिसको हिंदी वगैरह की प्रॉब्लम है वो अंग्रेजी में समझ ले, और जिसको अंग्रेजी में प्रॉब्लम है वो हिंदी में समझ ले यार, कि पूरा वीडियो देखो तो ही नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा इंकरेज करना हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर मारो, है ना। और सब्सक्राइब तो मारो यार, है ना। चलो चलो, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको √2 को √2
2.2 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये होगी आपकी एक नंबर लाइन, है ना, ये तो इसका एंड तो होता नहीं है ना, क्लियर ना। ये हो गई आपकी 0, ये 1 प्लस में, ये 2 प्लस में, ये 3 प्लस में, -1 -2 -3, है ना, माइनस इनफाइनाइट और ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो भाई, अब किसको रिप्रेजेंट करना है, √2.2 को, है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे एक अपनी स्केल लोगे, है ना, या फिर अगर ये यूनिट में दिया है तो आप वो यूनिट लोगे, या फिर अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लोगे, है ना, और स्केल की सहायता से आप एक लंबाई खींच लोगे, कितनी, 2.2 की। रूट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं सिर्फ 2.2 की बात कर रहा हूं कि आप एक स्केल लोगे और लेंथ खींचोगे कितनी, 2.2 की। बात आ रही समझ में। अब ये हो गई यहां तक लेंथ 2.2 और 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट और बढ़ा लो, है ना। अब ये होगी पूरी 3.2, ठीक है। मतलब ये 2.2 आपने खींचा था और ये 1 यूनिट मैंने बढ़वा दिया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको डायमीटर मानो, है ना, डायमीटर मान के एक सर्कल बनाओ। सर्कल बनाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। पहली चीज, अगर आपको रेडियस पता हो, मतलब अगर सर्कल का आपको अगर केंद्र पता हो, है ना, एपिसेंटर अगर पता हो, तो आप सर्कल खींच सकते हो। या फिर हमारे पास एक ज्योमेट्री का पोर्शन होता है ना, ऐसे करके यहां आधे से अधिक लंबाई लो, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, ऐसे ही यहां से करो, एक यहां लगाओ और एक यहां लगाओ, है ना, और ऐसे डॉटेड धीरे धीरे लाइन खींचते चले जाओ। तो ये हो गया इस सर्कल का केंद्र, मतलब कि इस रेखा का, इस जो पूरा आकृति बनी हुई है, इसका जो मिड पॉइंट है वो ये हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका क्या है, अगर आपका ये पूरा डायामीटर है, मतलब 3.2, अगर आपका पूरा डायामीटर है, अगर आपका डायामीटर ये है, तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर बटा 2, है ना, डायामीटर अपॉन 2, यानी कि 3.2 अपॉन 2, तो ये आपका हो जाएगा 1.6। अब यहां से स्केल रखिए, 1.6 नापिए, है ना, और क्या करिए, सर्कल बनाइए, ठीक है। बना लिए सर्कल। चलो, अब आपने अगर सर्कल बना लिया है तो आपको एक काम करना है। काम क्या करना है, देखो भाई, काम ये करना है कि आपको जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है, और परपेंडिकुलर खींचना मैंने आपको बताया है, तो परपेंडिकुलर आपने ये खींच लिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर ये खींच लिया तो आप समझ जाइए कि देखो यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से अगर कोई लाइन अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं तो ये भी रेडियस हो जाएगी, यहां से अगर कोई लाइन मैं इधर ड्रॉ कर दूं तो ये भी रेडियस हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं एक लाइन इधर ड्रॉ कर देता हूं तो ये भी हमारी रेडियस हो जाती है, और रेडियस की लंबाई कितनी है, 1.6। बात समझ में आ रही है, ये लंबाई कितनी होगी, 1.6, ये आपकी 1 यूनिट है, और ये पूरी आपकी 1.6 है। भाई ये भी तो रेडियस ही है, और रेडियस में से आप इतना 1 यूनिट घटा दोगे तो 0.6 ही तो बचेगा, मतलब कि ये लंबाई कितनी बच गई, 0.6 हो गई। तो आप पाइथागोरस लगा के इसको नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। तो निकाल के देखो कि क्या आता है, पाइथागोरस निकालो, और ये है आपका परपेंडिकुलर यानी कि P, यानी कि P बराबर अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना, यानी कि 1.6 का स्क्वायर माइनस इस बेस का स्क्वायर, है ना, 0.6 का स्क्वायर, ये पॉइंट है, दशमलव है भाई, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी है ना, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो,
ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी, ठीक है। तो आप इसको सेम इसी तरह से लिख सकते हो। तो ऐसे कैसे लिखोगे, उधर तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, तो यहां पे सॉल्व कर लो, है ना। तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। तो 1.6 हो गया माइनस 0.6, है ना, और 1.6 हो गया और प्लस 0.6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हो जाएंगी। इसको जब घटाओगे तो 1 आ गया, ठीक है, और इसको जोड़ोगे तो 2.2 आएगा, और इन दोनों का गुणा क्या आएगा, 2.2 ही आएगा। और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट हमने लगा दिया। मतलब आपको क्या मिला कि ये जो हाइट मिल रही है ना, ये जो हाइट मिल रही है ये रूट 2.2 मिल रही है, ठीक है। अब 2.2 मिल रही है तो ये आप क्या करोगे, प्रकार यहां पे रखोगे और पेंसिल की नोक यहां पे, तो ऐसे आप करके ये लंबाई नाप लोगे और यहां जाके इसको इंप्लीमेंट कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रूट 2.2। अब इस चीज को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या इस चीज को हम नंबर लाइन पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये चीज आपको सीखनी है। ये तो मैं यहां पे आपको सिर्फ रफ कार्य बता रहा था, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। अगर बात समझ में आ गई है तो चलिए नंबर लाइन की तरफ, है ना, और इसके बाद हम चीजों को नंबर लाइन पे करके देखते हैं कि नंबर लाइन पे इस रूट 2.2 को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। देखो बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और जल्दबाजी तो बिल्कुल ना करिए, क्योंकि जल्दबाजी से मेरा मतलब ये है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि यार टाइम बहुत कम है, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और ऐसा तो है नहीं कि आपका कोर्स खत्म नहीं होने वाला, कोर्स भी आपका पूरा कंप्लीट खत्म होगा। एक बार आप थोड़े से रेगुलर हो जाइए, फिर मैं भी रेगुलर अपने आप को कर लूंगा, है ना। तो भाई देखो मैंने क्या कहा है, मैंने ये कह दिया है कि जो मैंने चीजें आपको बताई है ना, उसको आप नंबर लाइन पे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो वो चीजें मैं आपको करके बताता हूं कि नंबर लाइन पे आप कोई चीज कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से वो चीजें समझ में आएगी, और एक बार चीजें समझ में आ गई ना तो फिर आप उड़ा दोगे चीजों को, है ना। चलो भाई देखो, आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बनाना है इस तरह से, है ना। ये आपकी होगी नंबर लाइन, ठीक है, और ये आपका हो गया मिड पॉइंट, क्या हो गया, मिड पॉइंट 0, ठीक है। और मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है इसको आप कोई नाम दे दो यार, इसको आप बी नाम दे दो, चलो, है ना। इसको आप क्या नाम दे दो, इसको आप बी नाम दे दो, ठीक है। और इसको अगर आपने बी नाम दे दिया तो मैंने एक चीज आपसे पहले ही कहा था कि आपको 2.2 लेंथ का एक टुकड़ा काटना है ना। तो बी इधर है तो हम कुछ इधर करके टुकड़ा काट लें, चल जाएगा। यहां से आप स्केल रखो और यहां से 2.2 का एक टुकड़ा काट लो, है ना भाई। तो ये लेंथ कितनी होगी, 2.2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेंथ 2.2 है तो एक और बढ़ा लेना है, 1 यूनिट, ये 2.2 इतनी होगी तो 1 यूनिट और हमने बढ़ा लिया, यानी कि ये +1 हो गई, है ना। बात समझ में आ रही है। जो चीजें हमने यहां करी थी नीचे, उसी चीज को हम यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2.2 यहां से हमने काट लिया, ठीक है, और 1 यूनिट और की आवश्यकता थी तो हमने यहां पे बढ़ा लिया। अब इसको आप डायामीटर मानोगे, यहां पे कुछ आपका वृत्त का केंद्र आएगा और यहां पे आप प्रकार की नोक रख के आप क्या कर लोगे, यहां पे एक सर्कल खींच लोगे, ठीक है। सर्कल हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट बी है यहां से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना है। अब एक बात और समझ लो, अब वही चीज तो है, अगर ये सर्कल है पूरा तो यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक रेडियस, और आप जानते हैं कि रेडियस बराबर होते हैं, तो यहां से यहां तक भी रेडियस होगा, यहां से यहां तक भी रेडियस होगा, यहां से यहां तक भी रेडियस होगा, और रेडियस आपस में बराबर ही होते हैं।
और रेडियस आपका कितना निकला है, अरे भाई ये देखो, ये पूरा डायमीटर आपका कितना हो गया, आप समझ जाओ एक बार। एक यूनिट ये है ना, और 2.2 ये था, तो ये पूरा डायमीटर कितना हुआ, 3.2 हुआ, है ना। अब डायमीटर अगर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा, आपको पता है कि रेडियस क्या होता है कि डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर क्या है 3.2 है, ठीक है। तो इसको 2 से आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1.6। डायमीटर क्या आ गया, सॉरी रेडियस क्या आ गया, 1.6 आ गया। आई बात समझ में। मींस यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस सारी क्या है, 1.2 है। ये अगर पूरा 1.2 है और अगर ये 1 है, ये 1.2 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.6, है ना, 0.6, यही तो होगा ये, है ना। अगर ये 1 है और ये 0.6 है, 0.6 है, तभी तो पूरा 1.6 हुआ। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींच लेना है कुछ ऐसे करके, ठीक है, और इस चीज को आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब ये भी तो आपका रेडियस ही है ना, तो ये हो गया 1.6, बात समझ में आई। अब ये अगर 1.6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2.2। कैसे, आपने यहां पे निकाला था, आपने यहां पे सॉल्व किया था, है ना। अब देखो भाई, आप ये पूरा प्रकरण करने के बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाना चाहिए कि ये जो आपकी हाइट होगी वो आपकी 2.2 होगी रूट में। तो आप यहां प्रकार की नोक रखोगे, यहां पेंसिल की नोक रखोगे और ऐसे करके कुछ ऐसे करके काटते चले जाओगे, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, √2.2, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यार, है ना। तो छोटी छोटी क्लासेस में लेके चलते हैं, है ना, जरूरत पड़ेगी तो बड़ी क्लास भी करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई। आगे हम कुछ और भी एग्जांपल्स के ले लेंगे, है ना। फिर ये चीजें आपकी कल खत्म हो जाने वाली हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। कुछ इमेजिनरी नंबर हैं, है ना, कि हम किन नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं कर सकते, वो एक्चुअली में रियल नंबर होते ही नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली में वो नंबर होते ही नहीं है, जैसे कि रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, वो इस तरह के किसी प्रकार से नंबर नहीं होते। असल में ऐसे नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और वो नंबर क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मेहनत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।